नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यायिक नायक न्यूज। आज बात करेंगे युवाओं की। क्या भारत का युवा या युवाओं को बरगलाया जा सकता है? जैसा कि पिछले 3-4 दिनों में आप देख रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी बनाई गई है और इसके जो संस्थापक हैं महाराष्ट्र के रहने वाले अभिजीत दिमके जी हैं, और जो अमेरिका से इसको चला रहे थे, जिसको तुरंत सरकार ने बैन भी कर दिया है। आखिर ऐसी कौन सी चाल थी जिसके तहत युवाओं को बरगलाने का काम किया गया? क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी, जिन्होंने युवाओं को कॉकरोच नाम दे दिया और जिस पर बवाल कर दिया, और उस बवाल के बाद ही अभिजीत दिमके जी ने एक तुरंत सोशल मीडिया पर अकाउंट बना करके और पार्टी का आगाज किया, जिसमें लोगों की संख्या इस प्रकार से बढ़ी कि वो भाजपा को ही पछाड़ रही थी। इसके साथ ही बड़े बड़े खुलासे भी शुरू हुए। पता लगा कि वो केजरीवाल आम आदमी पार्टी में पिछले 2 साल लगातार सोशल मीडिया को वो देखते थे और विपक्ष को उनका काम इतना पसंद आया कि उन्होंने अपना समर्थन देना शुरू कर दिया। क्या पीछे की जो हिस्ट्री है वो विपक्ष वालों की है, जो मोदी को लगातार घेरने का काम कर रही है? शायद उन्हें भारत की उन्नति और विकास से प्यार नहीं, केवल अपने हित, राजनीतिक षड्यंत्र और सत्ता का लोभ उन्हें और हमारे नौजवानों को गुमराह करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे। आज इन सब पर हम लोग चर्चा आपसे कर रहे हैं। क्या ये मोदी के खिलाफ भाजपा सरकार को गिराने का कोई बड़ा षड्यंत्र तो नहीं? आखिर युवाओं को इस प्रकार बरगलाने का काम पर्दे के पीछे विपक्ष कर रहा है। हाल ही में आपने ये भी देखा, राहुल गांधी जी अमेठी के दौरे पे गए और उन्होंने सीधे सीधे अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री जी को गद्दार शब्दों से संबोधन किया। साथ ही अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल भी किया, जो किसी भी भारतीय संस्कृति में इस प्रकार की भाषा संस्कारों के अंदर नहीं दिखाई देती है। जो उन्होंने शब्दों का जो चयन किया, अपने से उम्र के बड़े, वो भी भारत के प्रधानमंत्री के प्रति उनके अमर्यादित भाषा, वो कहीं ना कहीं उनकी घृणा को दिखाता है। उनकी जो सत्ता से बाहर लगातार हो रहे परेशानी को उजागर करता है। सत्ता का स्वाद शायद उनको मिल नहीं रहा और इसलिए वो लगातार प्रधानमंत्री पर नए नए आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोशिश करते हैं। कभी चौकीदार चोर का नारा देते हैं, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, लगातार उन्हें घेरने का काम, वो भी नकारात्मक चीजों को लेकर के। शायद वो भूल रहे हैं कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां संस्कृति परंपराओं को महत्वता दी जाती है, और आप माननीय प्रधानमंत्री पर जिस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, आज का युवा सब देख रहा है और विपक्ष भी लगातार उन चीजों में जुड़ रहा है। इतने हरासमेंट उन लोगों को हो चुकी है, वो कोई भी छोटा सा ही मौका, हाल ही में विपक्ष ने फिर एक चीज पकड़ने की कोशिश करी। 5 देशों की यात्रा प्रधानमंत्री की जो सफलता हुई, जिसमें अरबों रुपए का निवेश भारत में हो और आर्थिक क्षमता भारत की बढ़े, इसके लिए उनका सफल राजनीतिक विदेश दौरा रहा, जिसकी प्रशंसा पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में हो रही है। 33 ऐसे अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया, जो सर्वोच्च सम्मान के उपलब्धि पर लाता है, और उन्हें सम्मानित किया गया। लेकिन विपक्ष को ऐसा कुछ नजर नहीं आता। उन्हें अगर कोई नजर आया तो मेलोडी नजर आई। अगर एक ट्रॉफी एक प्रधानमंत्री
दूसरे प्रधानमंत्री को अगर टॉफी गिफ्ट कर दे तो इनको वो भी रास नहीं आता। संबंधों का निवारण किस प्रकार से किया जाता है, शालीनता, विवेक और प्रेम की कुंजी क्या होती है, ये कोई प्रधानमंत्री से सीखे। आज राजनीति के चक्कर में, सत्ता के लोभी, वोट बैंक के चक्कर में वो भूल रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। शायद विपक्ष पूरा का पूरा आज बिखराव की स्थिति उन्होंने स्वयं पैदा की है और उसका कारण भी वो स्वयं ही है, क्योंकि जब तक उनकी विचारधाराएं सही नहीं होगी, सकारात्मक जनता के बीच में नहीं जाएंगे, अगर उनको लगता है कि नकारात्मक चीजों को समाज के बीच में रखेंगे और हम उन्नति की राह पकड़ेंगे और हम सत्ता तक पहुंचेंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। और समय समय पर जब भी चुनाव होता है जनता मुंह तोड़ जवाब देती है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के अंदर आपने देखा किस प्रकार विपक्ष ने एक मायाजाल बनाने की कोशिश करी, साम दंड भेद हर तरह का प्रयोग किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सके, क्योंकि जनता जनार्दन है और जनता जब फैसला ले लेती है तो फिर उसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र केंद्र है, जहां पर जनता की बात को, उसकी आवाज को महत्वता दी जाती है। और यही भारत के इतिहास की सबसे बड़ी खूबी बनी हुई है, जहां लोकतंत्र के माध्यम से लोग सत्ता तक पहुंचते हैं। अब देखना यह है कि कॉकरोच पार्टी का मुकाबला करने के लिए अब एक पार्टी ने और जन्म ले लिया है, लाल हिट पार्टी, जो कॉकरोच को मारने का काम कर रही है। तो अब युवाओं के अंदर भी, जन जी के अंदर भी दो पार्टियां ऐसी सोशल मीडिया पे एक्टिव हो रही हैं, जो एक नकारात्मक चीजों को लेकर चलने की कोशिश कर रही, तो दूसरा सकारात्मक चीजों को लेकर चल रही है। अब इस पे उन युवाओं के अंदर भी डिफाइन हो जाएगा कि कौन सच के साथ चलने वाले हैं और कौन सोशल मीडिया पर ही रह के खुश हैं। क्या किसी राजनेता को सत्ता से बेदखल सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा सकता है? मुझे लगता है कतई नहीं, क्योंकि आप देखिए, जब तक धरातल पर उतरकर कार्य नहीं होते हैं, व्यक्ति प्रतिष्ठावान नहीं होता है। मोदी के कार्य पूरे विश्व के अंदर आप देख सकते हैं और अपनी पार्टी को लगातार मजबूत कर रहे हैं, जनता लगातार उनके साथ जुड़ रही है, विकास की गाड़ी लगातार भारत में चल रही है। भारत में फैले विदेशी ताकतें और घुसपैठियों का सफाया, सीमाओं की चौकसी, बॉर्डर लाइनें लगातार भारत को मजबूत कर रही है। ये नया भारत है जहां पर युवा बहुत अच्छे से जानता है कि हमें किन का साथ देना है। तो दोस्तों, आज राजनीतिक विश्लेषण में इतनी ही बात मैं आपसे करूंगा। फैसला आपका अपना है, सही फैसलों पर आप चलें, देश की स्थिति परिस्थिति को देखें। और आज का युवा पढ़ा लिखा है, वो हर चीजों को जानता है और समझता है। तो आज का विश्लेषण इन्हीं चीजों पर है। राहुल गांधी पर आप क्या कहना चाहते हैं, उनकी गद्दारी पर क्या कहना चाहते हैं? क्या मोदी अमित शाह गद्दार हैं, या खुद राहुल गांधी गद्दार है, या उनकी पार्टी पिछले 70 सालों से राज करती आई वो गद्दार है? क्या गांधी परिवार गद्दार है? ये सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। फैसला आपका। आप अपनी राय हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर साझा करें और जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आपका लोकप्रिय चैनल न्यायिक नायक न्यूज, जहां आपको राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सभी प्रकार की खबरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।